टाइटैनिक दुनिया का सबसे मशहूर शिपरेक है, लेकिन ये पहला और आखिरी क्रूज शिप नहीं था जिसने हजारों जानें ले ली। टाइटैनिक से पहले और बाद भी ऐसे कई शिप्स डूबकर तारीख का हिस्सा बन गए। उन्हीं में से एक था आरएमएस लुसिटानिया। वेलकम दोस्तों। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलो फिर वीडियो की तरफ चलते हैं। 20वीं सदी के शुरू में दुनिया समंदर के रास्तों पर हुकूमत करने की रेस में थी। ब्रिटेन और जर्मनी अपनी नेवल पावर के जरिए अपनी ताकत दिखाने में लगे थे। इसी दौर में पैदा हुआ एक जहाज, आरएमएस लुसिटानिया, अपने वक्त का सबसे तेज, सबसे शानदार और सबसे बड़ा पैसेंजर लाइनर। इसकी कंस्ट्रक्शन 16 जून 1904 को स्कॉटलैंड के क्लाइड बैंक में जॉन ब्राउन शिपयार्ड में शुरू हुई। डिजाइन क्यूनार्ड लाइन के नेवल आर्किटेक्ट लेनार्ड पेस्केट ने बनाया था। 2 साल बाद 7 जून 1906 को इसे पानी में उतारा गया और 26 जुलाई 1907 को ये मुकम्मल हुआ। ये जहाज 787 फीट लंबा, 44,000 टन वजन रखता था और इसमें 2200 पैसेंजर्स और 850 क्रू की कैपेसिटी थी। स्टीम टरबाइन इंजन्स चार्ल्स पार्सन्स ने डिजाइन किए थे, जो इसे 25 नॉट्स तक तेज चला सकते थे। 1907 में लुसिटानिया ने अटलांटिक क्रॉसिंग का रिकॉर्ड बनाया और ब्लू रिबॉन जीत ली। मगर चंद ही सालों में दुनिया का मंजर बदल गया। 1914 में वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हुई। अटलांटिक अब सिर्फ सफर का रास्ता नहीं था, बल्कि जंग का मैदान बन गया। जर्मनी ने अपनी सबमरीन्स यानी यू बोट्स समंदर में भेज दी थीं, जिनका मिशन था ब्रिटिश शिप्स को टॉर्पीडो करना। 1 मई 1915 को लुसिटानिया न्यूयॉर्क से लिवरपूल के लिए रवाना हुआ। 1959 लोग सवार थे, आदमी, औरतें, बच्चे और मशहूर अमेरिकन बिजनेसमैन भी। जर्मन एम्बेसी ने अखबारों में वार्निंग दी थी कि जो भी ब्रिटिश शिप्स पर सफर करेगा उसे खतरा होगा, मगर पैसेंजर्स ने इस वार्निंग को इग्नोर कर दिया। उनका कहना था, इतना बड़ा और शानदार लाइनर, इसे कोई डुबा नहीं सकता। लुसिटानिया का कैप्टन था विलियम थॉमस टर्नर, पैदा 23 अक्टूबर 1856 लिवरपूल में, और उसने जिंदगी का 40 साल समंदर को दिया था। उसे अपनी स्किल्स पर पूरा यकीन था। 7 मई 1915 दोपहर का वक्त, लुसिटानिया आयरलैंड के साउथ कोस्ट के करीब था। ओल्ड हेड ऑफ किन्सेल। मौसम साफ था, समंदर शांत। पैसेंजर्स डेक पर चल रहे थे, बच्चे खेल रहे थे और लोग खाना खा रहे थे। मगर समंदर के नीचे मौत घात लगाए बैठी थी। जर्मन सबमरीन U-20, जिसका कमांडर वॉल्थर श्वीगर था, ने लुसिटानिया को देख लिया। 2:10 पर एक टॉर्पीडो लुसिटानिया की तरफ लॉन्च हुआ। सिर्फ कुछ सेकंड्स बाद एक जबरदस्त धमाका हुआ। पानी के अंदर जहाज हिल गया, लोग जोर से गिर गए, धुआं और आग उठी। कुछ ही देर में दूसरा धमाका भी हुआ। शायद बॉयलर फट गया था। शिप के अंदर एकदम से अफरा तफरी मच गई। डाइनिंग हॉल में लोग चीख कर भाग रहे थे। स्टेयर केसेस पर भीड़ इकट्ठी हो गई। मदर्स अपने बच्चों को गले लगाए रो रही थीं। कुछ लोग अपने फैमिली मेंबर्स को ढूंढ रहे थे। डार्क कॉरिडोर्स में पानी तेज रफ्तार से भर रहा था। कुछ कंपार्टमेंट्स में लोग फंस गए और दरवाजों को ठोकते रहे। डेक पर लोग लाइफ बोट्स की तरफ भागे, मगर पैनिक की वजह से बहुत सी लाइफ बोट्स उलट गई। कुछ लाइफ बोट्स ठीक से नीचे नहीं जा रही थीं और जल्दबाजी में पानी में गिर गईं। सिर्फ चंद लाइफ बोट्स सक्सेसफुली लॉन्च हो सकीं। पैसेंजर्स समझ ही नहीं पा रहे थे कि ये क्या हुआ। कोई समझता था कि एक ही टॉर्पीडो मारा गया है, लेकिन दूसरे धमाके ने उन्हें डराया कि शायद और टॉर्पीडोज आएंगे। क्रू ने ऑर्डर दिया था कि सब काम रहें, लेकिन 18 मिनट के अंदर अंदर पूरा लुसिटानिया डूब रहा था। इतना बड़ा लाइनर, जो दुनिया का फख्र था, कुछ ही मिनट में समंदर की गहराइयों में चला गया। उस दिन 1195 लोग अपनी जान से गए। इनमें 128 अमेरिकन भी शामिल थे। सिर्फ 764 लोग बच पाए। बचने वाले कहते हैं कि जब शिप नीचे जा रहा था तो अंधेरों में चीखों और पानी की गुरगुराहट की आवाज गूंज रही थी। अक्सर लोग पानी में सरधमा और तेज लहरों की वजह से ठंड से मर गए। ये वाकया सिर्फ एक शिप डिजास्टर नहीं था, बल्कि वर्ल्ड वॉर 1 का एक टर्निंग पॉइंट बना। अमेरिका, जो अब तक न्यूट्रल था, अब जर्मनी के खिलाफ गुस्से में था।
लुसिटानिया की तबाही ने अमेरिका की पब्लिक ओपिनियन को बदल दिया। 2 साल बाद अमेरिका जंग में शामिल हो गया और इसका सबब बना लुसिटानिया। कैप्टन टर्नर इस वाकये से बच गया, मगर उस पर बहुत सवाल उठाए गए। क्या उसने शिप को जर्मन खतरे के बावजूद सेफ रूट पर नहीं चलाया? क्या वो स्लो था? इंक्वायरी में उसे जिम्मेदार नहीं ठहराया गया, लेकिन वो जिंदगी भर गिल्ट में रहा। 1933 में वो लिवरपूल में वफात पा गया। U-20 का कमांडर वॉल्थर श्वीगर, जिसने टॉर्पीडो फायर किया था, 1885 में बर्लिन में पैदा हुआ था, मगर उसका अंजाम भी समंदर ही बना। 1917 में उसकी सबमरीन एक माइन से टकरा गई और वो डूब गया। लुसिटानिया, एक लाइनर जो सिर्फ 18 मिनट में तबाह हो गया। एक जहाज, 1195 जिंदगियां और एक वाकया जिसने पूरी दुनिया की सियासत को बदल दिया। ये कहानी हमेशा याद दिलाती है कि समंदर कितना खूबसूरत लेकिन कितना खतरनाक भी है, और इंसान कितना भी बड़ा क्यों ना हो, समंदर हमेशा उससे बड़ा रहेगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए ऐसी और मज़ेदार वीडियोस बनाते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में।